अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिस्को ASA फायरवॉल के ऊपर ACL किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारी टोपोलॉजी है, हम इस पर इनसाइड से आउटसाइड तो अलाउ होती है, पिंग भी और टेलनेट भी। हम आउटसाइड से इनसाइड टेलनेट अलाउ करेंगे कि ये जो राउटर है R6 ये R5 को टेलनेट कर सके। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो मैंने ये सारी डिवाइसेस ऑन कर ली हैं। अब राउटर 5 को हम ऑन करते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने इनके इंटरफेसेस को IP देने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इंटरफेस इसका E0/0 वाला, इसको IP है 192.168.1.1 और फायरवॉल का जो E0 वाला है इसको .254 देंगे। और इसके ईथरनेट 1 को जो इंटरफेस है इसको 2.254 और राउटर का R6 का जो E00 है इसको हम देंगे 2.1। तो इंटरफेस इसको IP देते हैं सबसे पहले। नो, ये हम R5 की कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 डिसाइड हुआ था 255.255.255.0 और नो शटडाउन। ये हमने इसके इंटरफेस को IP दे दिया। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ और कमांड्स लगानी है। एक्सट्रीट करके बाहर आता हूँ और इसके लिए हमने टेलनेट भी इनेबल करना है, तो टेलनेट की कमांड भी देते हैं। उससे पहले हम कुछ कमांड्स हैं IP HTTP सर्वर, एक ये कमांड है, और IP HTTP सिक्योर सर्वर, ये दो कमांड है। HTTP सिक्योर सर्वर इनको ऑन करना होता है। उसके बाद हम लाइन VTY 0 से 4, पासवर्ड 123, लॉगिन, ये हम टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, ये हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया। और उसके बाद हम इसके इनेबल पे पासवर्ड लगा लेते हैं, इनेबल पासवर्ड 123। ये हमारी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है एक राउटर की कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इसमें राउट भी सेट करेंगे। सबसे पहले मैं राउट देख लेता हूँ, शो IP राउट स्टैटिक। अच्छा, अभी तक इसमें राउट सेट नहीं है तो हम राउट सेट करेंगे। कॉन्फ़िग टी IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 और जो भी है इसको राउट कर दो 192.168.1.254 फायरवॉल के इस पोर्ट के ऊपर E0 की तरफ इसको इस IP पर राउट कर दो। तो ये हमने इसको स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर कर दिया। और अगर हम करें शो IP राउट स्टैटिक, तो ये इसने स्टैटिक राउट जो है ना वो सेट कर दिया। ये राउटर 5 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम चलते हैं राउटर 6 की तरफ। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर 6 पे करेंगे। नो, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 और नो शटडाउन। इसके बाद हम जो उधर कमांड्स लगाई थी, एग्जिट IP HTTP सर्वर, IP HTTP सिक्योर सर्वर, और इसके बाद हम इस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करें, और लाइन VTY 0 से 4, और इसके बाद होगा पासवर्ड 123, लॉगिन, और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अच्छा, ये हमने, उसके बाद आगे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िग टी और स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर करते हैं। IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 और जो भी ट्रैफिक आए इसको राउट कर दे 192.168.2.254 की तरफ। ये इन दोनों की
कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम फायरवॉल की तरफ चलते हैं। इनेबल पासवर्ड कोई नहीं होता इसका। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, अभी तक किसी आईपी इंटरफेस के ऊपर आईपी नहीं है, तो हम सबसे पहले इंटरफेस के ऊपर आईपी देते हैं। कॉन्फिग टी इंटरफेस E0 आईपी एड्रेस 192.168.1.254। इसके आगे सबनेट मास्क की ज़रूरत नहीं होती। नो शटडाउन। अच्छा, ये हमने इसके ASA के ऊपर इंटरफेस को आईपी दे दिया। अब दूसरे इंटरफेस से चलते हैं। इंटरफेस इसका आईपी क्या, ईथरनेट 1 E1 आईपी एड्रेस 192.168.2.254 और नो शटडाउन। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज़ हमने करनी थी, वो अब भूल गए हैं। इनको नेम इफ़ कमांड से इसको आउटसाइड और इनसाइड के सिक्योरिटी लेवल्स भी देने हैं। तो ये हमारा इंटरफेस जो है ये आउटसाइड वाला है E1 का, तो इसको नेम इफ़ आउटसाइड कर देते हैं और सिक्योरिटी लेवल 0 कर देते हैं। आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल 0 होता है, इनसाइड का 100 होता है। ये इसने ऊपर ही बता दिया, सेट टू 0 बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम दोबारा चलते हैं उस इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस E0 और इसमें नेम इफ़ इनसाइड और इसमें सिक्योरिटी लेवल 100 कर देंगे। सिक्योरिटी लेवल 100, ये हमने दोनों के सिक्योरिटी लेवल सेट कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनसाइड से आउटसाइड पिंग अलाउ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक नहीं आएगी, पिंग नहीं आएगा, टेलनेट नहीं आएगा। लेकिन इनसाइड से आउटसाइड आप टेलनेट भी कर सकते हैं और पिंग भी कर सकते हैं। हम चेक करते हैं R5 से R6 को पिंग करके। चलते हैं R5 पिंग 192.168.2.1। अभी ये पिंग नहीं होगा क्योंकि एक ASA के अंदर एक प्रोटोकॉल को फिक्सअप करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं। देखते हैं, ASA खोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं config t फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP। अच्छा, ये ICMP प्रोटोकॉल हमने ये कमांड दी है, तो अभी ये पिंग होगा। तो ये सक्सेस रेट 100%। अब हम इनसाइड से आउटसाइड टेलनेट करके देखते हैं। पहले तो टेलनेट 192.168.2.1 था उसका IP 2.1। तो ये हमारा वो राउटर जो है आउटसाइड वाला वो पिंग हो रहा है, टेलनेट हो रहा है। तो अब हम आउटसाइड से इनसाइड टेलनेट करके देखते हैं। R6 से R5 को टेलनेट 192.168.1.1 था, ये टेलनेट नहीं होगा क्योंकि इसका सिक्योरिटी लेवल 100 है। आप 100 से 0 में जा सकते हैं, लेकिन 0 से 100 में नहीं आ सकते। मतलब कि इनसाइड से आउटसाइड जा सकते हैं, आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ सकते। तो हम ACL कॉन्फ़िगर करेंगे जिससे ये राउटर 6 जो है राउटर 5 को टेलनेट कर सके। तो चलते हैं हम फायरवॉल पे। कॉन्फ़िग टी, हमने इसमें एक ACL बनानी है। तो ACL बनाने के लिए एसएस लिस्ट ACL का नाम देना, आगे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कह रहा है वर्ड दे दें, तो हम इसको बनाते हैं आउट टू इन। एक ACL का ये नाम है और क्वेश्चन मार्क करेंगे, फिर कहेगा आपने किस टाइप की ACL बनानी है। डिनाई, एक्सटेंडेड, लाइन, परमिट। हम परमिट करेंगे डिनाई के लिए, डिनाई, एक्सटेंडेड के लिए ये स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, ये बाद में आपको बताता हूँ मैं। जब हम बना लेंगे तो ऑलरेडी ये एक्सटेंडेड बनेगी। और परमिट हम करते हैं रिमार्क में, आप रिमार्क से देंगे कि हमने ACL इस पर्पज़ के लिए बनाई है, तो रिमार्क में आ जाएगा। लाइन का मतलब है कि जिस तरह राउटर के अंदर नंबर होता है कि 10, 20, 30, इस तरह लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जिसको हमने ऊपर लेके आना होता है उसको लाइन 1 कर देते हैं। तो अब एसएस लिस्ट आउट टू इन हमने परमिट देना है, परमिट करना है, किस प्रोटोकॉल का परमिट करना है हमने। तो ये जो टेलनेट है ये TCP के अंडर आता है TCP। और उसके बाद होस्ट, TCP के बाद हम करेंगे किसके लिए करना है, होस्ट के लिए या ऑब्जेक्टिव ग्रुप के लिए। हमने होस्ट के लिए करना है। होस्ट का IP क्या है, राउटर 6 का 192.168.2.1। और किसको करना है, फिर दोबारा होस्ट लिखेंगे 192.168.1.1 R5 की IP, क्योंकि हमने इसको टेलनेट करना है।
और उसके बाद EQ और कौन सा प्रोटोकॉल है, टेलनेट, या हम यहाँ पे उसकी पोर्ट टेलनेट की जो ID है वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये SS लिस्ट जो हमारी अप्लाई हो गई, अब अप्लाई नहीं हुई अभी इसको अप्लाई करना है। SS लिस्ट बन गई हमारी। अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे SS ग्रुप, यहाँ पे उसका नाम आउट टू इन, SS लिस्ट का नाम जो हमारा था, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये कह रहे हैं ग्लोबल इन या आउट, हमने इसको किस पे डिप्लॉय करना है। ग्लोबल में ये दोनों पे हो जाएगा, इन और आउट दोनों पे। और अगर हमने सिर्फ इन के लिए करवाना तो इन कर देंगे, आउट के लिए करवाना है तो आउट कर देंगे। अभी ये आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है तो हम इसको इनसाइड करेंगे, इन लिखेंगे। इसके बाद इंटरफेस पूछ रहा है, इंटरफेस देंगे। इंटरफेस के अंदर क्वेश्चन मार्क करते हैं तो वो कह रहा है कि आउटसाइड है इंटरफेस या इनसाइड है। ये आउटसाइड से आ रहा है तो हम इसको आउटसाइड करेंगे। तो ये हमारी SS लिस्ट जो है ये इम्प्लीमेंट हो गई। डब्ल्यू करके सेव करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो R6 है वो R5 को टेलनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। चलते हैं R6 के ऊपर और टेलनेट 192.168.1.1 IP थी, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको टेलनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ASA के अंदर SS लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं ताकि बाहर जो राउटर है या कोई भी वो है सिस्टम और वो इसको इनसाइड को टेलनेट कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।